कहते हैं ना कि बच्चे का माँ के साथ रिश्ता जो है वो दुनिया से 9 महीने ज्यादा पुराना होता है, क्योंकि माँ उसको अपने अंदर रखती है। अब वो कोई फील नहीं कर सकता, लेकिन ये जहाँ मेरे अब है ना, जिस तरह से लटकी हुई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैसी सी फील होगी। अरे फोन तो मैंने सीट की गाड़ी के ऊपर रखे थे। अरे हम लोग आगे कम से कम 500-600 मीटर आगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद और दुआओं की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। घर में सब बढ़िया है। मन्नत की तबीयत 90% ठीक है। थोड़ा सा कफ है क्योंकि पोल्यूशन है, उसकी वजह से दवाइयां डॉक्टर ने काफी कम कर दी हैं, बट शी इज रिकवरिंग। अभी धूप निकलती है तो मैं उसको धूप में लेके बैठ जाती है थोड़ा, तो बेटर है। सो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जो मैं डेली जाता हूँ, बट आज हम शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अगले कुछ दिन छुट्टी पे हूँ, और छुट्टी है क्योंकि हमारी मन्नत के 2 महीने पूरे होने वाले हैं। वो 2 महीने की होने वाली है। सो हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि उसको लेके कहीं बाहर जाया जाए। बाहर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो व्लॉग पूरा जरूर देखिएगा। तो खुशी का समय आ गया है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। वैसे सर्दियां आजकल दिख तो रही नहीं है, पर जो दिख रहा है वो है ये। कुछ बच्चे इसको देख के खुश हो रहे थे आज। यार ये कोहरा हो रहा है, कोहरा भाई, ये पोल्यूशन है। खुद को इसी से बचाना है बस। आज के समय पे सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा डेंजर हम लोगों के लिए यही है। बेटू की जो तबीयत खराब है उसका 90% रीजन यही है। इस वजह से हमने प्यूरीफायर लगाया, सारी चीजें की, इसीलिए वो थोड़ा बेटर फील कर रही है। बट सीरियसली गाड़ी में भी दम घुटता है, इतना बुरा हाल है। और जैसे जैसे नोएडा दिल्ली की तरफ बढ़ते रहते हैं ना, वैसे वैसे पोल्यूशन का कहर बढ़ता रहता है। मैं बुलंदशहर से थोड़ा जल्दी निकलता हूँ इस उसमें कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। कभी कभी मैं ज़्यादा जल्दी पहुँच जाता हूँ। अभी तक ऑफिस में कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेला। बट ये भी अपना फन होता है ना, आप थोड़ा जल्दी निकलो, बहुत जल्दी ऑफिस पहुँच जाओ। अभी आसपास के सारे ऑफिस भी बंद हैं, किसी की पार्किंग नहीं थी, सिवाय 2 गाड़ियाँ सिर्फ पार्किंग में खड़ी हुई हैं, सब खाली है। तो भाई हम खाना वाना खा के निकले थोड़ा बाहर वॉक करने के लिए। अच्छा मौसम हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये जो है चेकर्ड शर्ट में, ये है हमारे हिमांशु भाई। इनको मैं पता है क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है। जैसे वो लास्ट टाइम चित्रांश के लिए ढूंढी थी ना, वैसे ही इनके लिए भी। तो भाई थोड़ा सा बता दूं, देखो भाई क्षत्रिय हो ना तुम? हाँ देखो, क्षत्रिय है, फरीदाबाद के हैं, इंजीनियर है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जो सीईओ है उनके राइट हैंड भी है। सीटीओ के सॉरी, हाँ, कंपनी की जो सीटीओ उनके राइट हैंड भी है, प्लस अच्छा खासा पैसा है। मुझे लगता है कंपनी में थोड़ी पार्टनरशिप वगैरह भी है। तो अगर कोई लड़की हो सुयोग्य, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि बहुत दहेज चाहिए कुछ भी, बस इनको तुम एक अच्छी लड़की बता दो। थोड़े शर्मीले भी हैं पर चल जाएगा। मैं निकल गया हूँ अभी ऑफिस से। आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगा पहले ग्रेटर नोएडा पे अपने घर। वहाँ पे कुछ सामान है जो आलिया ने दिया वो रखना है, कुछ सामान है जो लेना है, उसके बाद फिर बुलंदशहर जाना है, और फिर पैकिंग आलिया काफ़ी कुछ कर चुकी होगी, जो थोड़ी बहुत बची है जो मेरे जाने के बाद होगी वो सब करनी है। क्योंकि कल हम प्लान कर रहे हैं सुबह जल्दी निकलने का, अराउंड 8 बजे। तो मुझे लगता है कि 6 बजे उठना पड़ेगा रेडी होने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी निकल गया ऑफिस से। लोग जा रहे हैं कहीं, जो आगे हम बताएंगे आपको। तो बस वही मैं पैकिंग में लगी हुई हूँ। तो मैंने अभी बेटू के लिए बैग लगाया है पूरा, उसके कपड़े, क्योंकि 4-5 जोड़ी हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे। और ये हमारी ट्रॉली, मेरी और इनकी और मम्मी के कपड़े। जैसा आप सभी को पता है कि मैं बेटू की तबीयत ठीक नहीं है, तो यार उसके लिए सारी मेडिसिन वगैरह सब साथ लेके ट्रैवल करेंगे हम। ये भी एक लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जो बहुत अच्छा है। हम सोचते थे कि हम प्लान करते थे कि जब बेटू आ जाएगी या आ जाएगा उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे साथ में। सो नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप। देखते हैं कैसा होगा। बेटू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, फिर से कोल्ड है, सबको हो रहा है। ये बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार बेटू के साथ ट्रिप पर, मन्नत के साथ हमारी पहली ट्रिप। लेट्स सी कैसी होती है, दिखाएंगे आपको। यार सीन हो गया, क्योंकि ना मेरे को गुस्सा आता है मुझ पर खुद पे। सुबह आया था, चाबी नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब वो चाबी मेरे पास पहले बैग में रखी थी। लास्ट टाइम जो हम आए थे
वो दूसरे बैग में रख दी थी और वो बैग में घर भूला है और अब मैं यहाँ आ गया और चाबी नहीं है। क्या कर रहा हूँ यार। अब पता क्या है, अगर डुप्लीकेट चाबी बनवाओ ना उससे ना ताला डैमेज हो जाता है, इसलिए मैं बनवा नहीं रहा। और वो सब सामान मुझे लेके जाना पड़ेगा और बहुत सारा सामान मुझे लेना भी था, समझ नहीं आ रहा उसका क्या करूँ। सो मैं जा रहा हूँ ऐसे ही नीरस वापस, क्योंकि अब मैं ताला डैमेज नहीं करा सकता, इसलिए मैं निकल रहा हूँ फिलहाल। बेटू के डायपर लेने ज़रूरी थे जो मैंने ले लिए हैं, मैंने भी ऑनलाइन मंगा लिए, क्योंकि ये वाले डायपर्स बुलंदशहर नहीं मिल रहे थे, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाले होते हैं ना, वो हैं। सो अब ऐसे ही चल रहा हूँ वापस, कोई बात नहीं। कुछ जो लेनी थी चीज़ें यहाँ से बाय कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी कुछ ऐसा हो गया, हमारे घर में हो गई चोरी। कितने रुपए की? 400 रुपए की। हाँ तो क्या बता जल्दी से क्या हुई? कुछ ना हुआ। नहीं कुछ तो हुआ। 4 महीने पहले 400 रुपए रखे कहीं, अब वो मिल ना रहे, तो पापा कह रहे मम्मी से कि तूने लिए हैं वो। मम्मी अब मम्मी ढूंढने गई है बैग्स में, कोई रख तो नहीं दिए, निकाल कर कपड़ा वपड़ा में रख। एक्चुअली में ड्यूटी लग गई है बेटी। हाँ यार ये परेशान कर रही है एक्चुअली, इसको ना थोड़ा सा म्यूकस आ रहा है, उसकी वजह से ये तो परेशान है। एक्चुअली आप देखो क्या हाल हो रहा है हमारे घर का। हम ना पैकिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं, जो भी कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं हम। पहली बार बेटू के साथ फर्स्ट ट्रिप, जिसमें मम्मी पापा दोनों हमारे साथ जा रहे हैं। मम्मी जाके मार्केट सब्जियां लेके आई है कि ना इडली बनाएंगे, और मसाला वाला इडली नहीं, इडली बना के लाएंगे। मैं ठीक है चलो आप बना लो, तो सुबह ना फ्राई करके ले जाएंगे, चाय ले जाएंगे, सब कुछ है ना, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और लंच भी, ब्रेकफास्ट हम ले जा रहे हैं, लंच हम ले जा रहे हैं। बेटू के लिए कुछ गिफ्ट्स मंगाए थे उसके 2 महीने पूरे होने पे, जिसमें एक तो ये था नहीं ये गिफ्ट नहीं है, एक बॉक्स ये है, इसके अलावा एक बॉक्स बाहर रखा हुआ है, जिसको भी ओपनिंग करेंगे वो भी देखते हैं हम कि कैसा आया है और क्या आया है। एक और है ना, इसके अलावा भी वो नहीं है। हाँ एक और 3 गिफ्ट्स आए। सो अब हम एक गिफ्ट खोलने वाले हैं। देखो माँ डांट रही है उसको, बेटू वाला एक ये गिफ्ट है, इसको हम खोलेंगे अभी। आज हम 2 खोलेंगे, तीसरा हम अभी नहीं खोलेंगे। मैं हेयर कट लेके आया हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा कलर लगाया, बाल बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, ग्रे हेयर। तो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे क्या होगा? हेयर कट लगाए तो बस वो थोड़े व्हाइट नहीं दिखेंगे, और क्या होगा। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं वापस जवान हो जाऊंगा। तो हेयर कट लगाया तो तुम ओपनिंग नहीं करोगे? नहीं वो तुम करो ना, अरे तो पता भी नहीं आया क्या इसमें। मंगाया तो नहीं है, तुम्हें नहीं पता या बेटू खड़ी होके मंगा ली? मैंने कई चीजें मंगाई ना, मुझे समझ नहीं है कि इसमें क्या है। कहाँ से खुलेंगे? लेट्स सी, देखते हैं क्या है। अच्छा अब मैं समझ गया क्या है। ये एक्चुअली कार बेड है, ये हमने इसलिए मंगाया है क्योंकि हम बेटू को कहीं लेके जाएंगे तो वो आराम से कंफर्टेबली उस पर लेट सके गाड़ी में। तो ये है वो कार बेड जो पीछे वाली सीट पे बनेगा, है ना अली? यस। अब इसको ट्राई करते हैं। इसके अलावा आलिया दूसरा वाला गिफ्ट, वो जो तुमने खोल लिया, बस ऐसे खोल के दिखा दो कि वो क्या है। एक तो सामान हमने इतना कर लिया है। हाँ, अभी गाड़ी में सामान भी लगाना जाके हमें। मन्नत का कैरी बैग है, हाँ, जिसमें हम उसको कैरी करके बिठा के या लिटा के ले जा सकते हैं। यस ये उसका बैग है। इसको हम आलिया तो इसमें लज गई। हाँ यार ये कैसे? बस छोड़ दो, हो गया, देख लिया। और जो मेन और बड़ा गिफ्ट है वो है ये पूरा बॉक्स आया है। इसको फिलहाल हम ओपन नहीं कर रहे हैं, इसको हम ओपन करेंगे वापस आने के बाद। सो हम अब कल सुबह निकलेंगे, 2 दिन हम वहीं रहेंगे, 2 दिन बाद वापस आएंगे, देन हम इसको ओपन करेंगे। और ये हमारे 2 बैगेजेस रेडी हैं, इसके अलावा 1-2 बैग और हैं। हम सारा सामान आज ही गाड़ी में लगा देंगे जिससे हम सुबह टाइमली निकल पाएँ। सो हमारा सामान पैक हो गया है, कुछ और सामान है वो हम आगे रखेंगे जो हमें हैंडी चाहिए, बाकी मेरा सामान यहाँ डाल दिया। क्या कह रहा फिर कहियो, फिर से क्या क्या तू गुटका उटका लेके घूम रहा, आंटी को दिखाना पड़ा है भाई ये सब। तो भैया ये रजनी गंधा पल्स है, हाँ ठीक है, इसमें इलायची के दाने होते हैं। अच्छा ये आपने खरीदे हैं, मैंने एक वाले 10, एक वाले 20 एक रास लिए। ठीक है भैया। तो हमारी सारी तैयारी हो गई है, बस ये बैग रह गया है जो हमें गाड़ी में रखना है। ये हैंडी रहेगा और एक खाने का बैग है शायद, है ना?
और बेटू आलिया के ऊपर सो गई है। अब आलिया मूव नहीं कर पा रही है, पोजीशन में सो रही है। ये ऐसी सोती, मेरे पेट पे भी ऐसी सोती है। फिर आप हिल नहीं सकते, अगर हिलोगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये ऐसे ही सोएगी कम से कम 2 घंटे। यार सुबह के ना 4:30 बज रहे हैं और क्या बताऊं मैं, बस इसको ना खेलने का मन हो रहा है। बताओ, हद होती है भाई। मैं तो सो भी लिया हूँ 2 घंटे, आलिया बिल्कुल नहीं सोई है। और अभी देखो आवाज़ आ रही होगी ना आपको, खेलने का मन है इनका। खेलो सुबह के 4 बजे इनके साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? भाई सुबह सुबह 6 बज रहे हैं। आपको शायद मंदिर से आरती की आवाज़ आ रही होगी, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। मेरी आँख खुल गई है, सब उठ गए हैं। माँ तो नहा धो के सब काम करके मंदिर भी जा चुकी है, पापा नहाने गए हैं। बस फटाफट रेडी हो रहे हैं सब। सुबह सुबह किसी का गेट बजा के मैं उसके तो ये सब लेके आया हूँ। तो क्या है, आलिया के सूट है जो उसने फिटिंग के लिए दिए हुए थे, तो वो वही लेने गया था। भैया राम राम। कल आए थे ये, लेकिन ठीक नहीं थी फिटिंग, तो ये वापस गए थे। अब इनको लेके आया हूँ। रास्ते के लिए खाना बन रहा है। ये माँ की आदत है कि कम से कम एक टाइम का खाना अपने घर से लेके जाओ, और उससे फ़ायदा भी है। मतलब आपको बहुत, अब आप ये तो अवॉइड नहीं कर सकते कि आप बाहर का खाना खाओगे ही नहीं, बट कम खाओगे। तो आलिया भी ऐसी करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो एक टाइम का खाना बना के ले जाती है। तो अभी बजे हैं 7:30 और मैं हो गया हूँ रेडी। बेटू को आलिया चेंज कर दिया उसके कपड़े, आलिया रेडी है, पापा भी रेडी हैं। माँ ने क्यों खाना बनाया था, तो बस सूट चेंज करेंगी और फिर हम निकल रहे हैं बस अगले 15 मिनट में। तो समय हो गया है निकलने का, 8 बज गए हैं और हम सब निकल रहे हैं बस। तो जी हम निकल चुके हैं अब अपने डेस्टिनेशन के लिए। फिलहाल तो घर से निकले, डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है। तो हम चारों, पापा, मम्मी पीछे, आलिया, बेटू, ओ सॉरी 5 आधी 4-5 लगाए। सो अभी हमें चलते हुए लगभग 40 मिनट हो गई हैं और अभी हमारा मैप दिखा रहा है हमें और 5 घंटे, 250 किलोमीटर और है अभी रास्ता। और अभी बात पता है क्या चल रही थी कि मम्मी कितने बजे उठी है। मतलब हम लोग 6:30 बजे उठे हैं, तब तक मम्मी ने सारा काम कर लिया था। 4:30 बजे उठ गए। क्योंकि पुरानी आदत, कहीं जाना होता है ना, बहुत जल्दी से उठती है। और फिर सही भी है ना, अब गाड़ी में आराम से सो जाएंगी। रात प्लानिंग करी, मैं तो जल्दी उठूंगी, फिर गाड़ी में सो जाऊंगी। मम्मी सो रही है फिर तुम? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी सोने? अभी ना, आ जाइए बीच में, नहीं जाइए। तो अब हम जहाँ रास्ते में है, ये देखो ये ब्रिज आया है और ये है गंगा जी का ब्रिज। गंगा जी आ गई हैं। तो क्योंकि अभी बेटू का मुंडन नहीं हुआ, इसलिए गंगा जी को हम ऐसे पार नहीं कर सकते हैं ना, मना करते हैं। तो कहते हैं कि आप माता को बोल दो कि माता हम आएंगे जल्दी, तो इसलिए हम अभी यहाँ आए हैं। और ये देखो आप, पूरा गंगा जी है, बहुत बड़ी गंगा जी है। चलते हैं अपने रास्ते पे, कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी, और सीएनजी डलवा रहे हैं हम गाड़ी में। आलिया, पापा, मम्मी सब वेट कर रहे हैं। थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 150 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। 2.5 घंटा हो गया करीब हमें चलते हुए, तो गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। और हमें तो जी हम अभी रुके हैं, आलिया को खाने थे कस्टर्ड एप्पल, तो उसके लिए हम रुके हैं कस्टर्ड एप्पल लेने के लिए। पापा क्या ले रहे हो, अमरूद लेने जा रहे हो? हाँ तो सब ले रहे हैं। तो अब ले रहे हैं हम अमरूद, क्योंकि माँ आलिया को अमरूद बहुत पसंद है। मुझे भी अमरूद तो पसंद है, आलिया को कस्टर्ड एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी गाड़ी चलते चलते कई घंटे हो गए, 4 घंटे। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं। यहाँ श्री गुरुद्वारा साहिब है, इन्हीं के पास हम थोड़े यहाँ गाड़ी रोक दी है। गाड़ी को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और हम भी थोड़ा घूम फिर लेंगे, तो हाथ पैरों में थोड़ी जान आ जाएगी। क्या हुआ लिया, कैसा लग रहा है? कमर दिख गई। पहाड़ों में आइयो घूमने। बेटू को लेके आए हैं। बस ये है, थोड़ा सा ब्रेक लेते रहे चलते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट देना जरूरी है। तो हम रुके थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए।
ये है इडली फ्राई जो माँ लेके आई है घर से। मुझे बहुत पसंद है, ब्रेकफास्ट की चीज़ है। और देखो आलिया कहला रही है चाय, गरम गरम चाय। हमारी ना पुरानी आदत है, हम घर से निकलते हैं अपना खाना पीना लेके, कि जब तक हम खा सकें अपने घर का खाना उतना अच्छा है। तो इसलिए इडली बनाई थी, फिर वो फ्राई की, और ये आप देखोगे चाय है। उधर माँ आ गई। ये छोटी सी एक वॉल थी, यहाँ पे भी हाईवे ये बन रहा है पुल उसकी, तो वहीं पे आराम से खा रहे हैं। पापा बेटू को लेके बैठे हुए, तो पापा का भी खाने का मन नहीं था, बाद में खाएंगे। भाई एकदम गरम गरम मस्त चाय है, जैसी घर से बनाई थी माँ ने वैसी है। देखो पापा उसको वहाँ खिला रहे हैं, देखो और हम खाने में लग रहे थे। क्योंकि आलिया काफी देर से बैठी, उसकी बैक थोड़ी दुख रही है और बेटू भी लेटेगी, तो उसके लिए बना रहे बेड। जो है ये जो हमने अभी लिया था, आपको दिखाया था, इसको बनाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, फिर लगाएंगे गाड़ी में। ये देखो ये हमने बेड बना दिया छोटा सा, अब इस पे लिटा देंगे हम उसको, हमारी गाड़ी रेडी हो गई। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करते रहने चाहिए ना, कुछ नया देखने को मिल रहा है कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। बस हो गया, अब ना आएगा। तो दोनों ने मिलके, पापा ने और इन्होंने मिलके हमारे लिए गद्दे बनाते हैं। तो मैं, बेटू और मम्मी अब आराम से बैठे हैं। तो मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमारा बैग हमारे साथ है और अब बेटू नीचे लेटी है। अभी क्या हुआ पापा? अभी ये नीचे लेटी है अभी हुआ क्या, तो गाड़ी में हम आराम से गद्दे पे बैठ गए। अब उसके बाद मैंने बोला अरे फोन कहाँ पर है? फोन पापा बोला अरे अरे फोन तो मैंने सीट की गाड़ी के ऊपर रखे थे अरे हम लोग आगे कम से कम 500-600 मीटर आगे, फिर हमने गाड़ी रोकी। बस ये था कि ऊपर वाले का शुक्र था कि हमारे फोन ऊपर ऐसे की रखे, मिल गए, गिरे नहीं दोनों के। हमारी तो हाथ कलेजा ऊपर आ गया कि अब क्या होगा अच्छी ट्रिप पे गए। इतना तो ट्रिप पे खर्चा नहीं होगा जितना दोनों फोनों का हो रहा है। तो ये लग रही है गिर गए हो तो किसी ने उठा लिया। ट्रिप तो मम्मी के फोन से भी सस्ती है हाँ आलिया के फोन का क्या होएगा? तो मैं सोची मैं गया मेरा फोन आज। तो जी हम अब शहरों के रास्ते पार करके फिलहाल जंगल वाले रास्तों में आ गए हैं, ये आप देख सकते हो। और इस रास्ते से मुझे एक बात याद आती है, पिछली बार जब हम आए थे तो आलिया ड्राइव कर रही थी और रात के करीब 12:30-1 बज रहे थे जब आलिया इसे ड्राइव कर रही थी। इस रोड पे कोई नहीं था और आलिया 120 की स्पीड पे ड्राइव कर रही थी और मैं डर के बैठा हुआ था और मैं कह रहा आलिया से, आलिया धीरे चला लो। आलिया नहीं मान रही थी भाई। नई रोड बनी थी और ये जो इसमें मार्कर्स होता है ना येलो और रेड, वो इतने शाइन करे क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट तो है नहीं भाई, वो मुझे याद आ गया एकदम से। तो भाई साहब हम फिर एक बार रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, और वो कुछ क्या है, वो है भुट्टे। क्योंकि भुट्टे मुझे बहुत पसंद है, आलिया को बॉइल्ड वाले पसंद है, माँ को भी बॉइल्ड वाले पसंद है, मुझे भुने हुए पसंद है। तो हम आ गए हैं, आप देख सकते हो हम पूरा जंगल के बीच में हैं फिलहाल। जर्नी चल रही है, मज़ा आ रहा है। वो पीछे उनका बेड बन गया, वो आराम से दोनों लेटी हुई है पीछे, मैं मस्त भुट्टा खाऊंगा। और आप ये देखिए पहाड़ों के नज़ारे, भाई पहाड़ों पे बढ़िया ठंड हो रही है, मस्त मज़ा, रंगीन समा। भाई आज बहुत ड्राइविंग होगी, मैं तो थक गया सच में, वरना जो नज़ारा है ना, ओए होए होए, ये देखो पहाड़, देखो भाई पहाड़, ये देखो बहुत ही मज़ा आ रहा। पापा जा रहे हैं पहाड़ देखने बहुत मस्त है यार। और ये देखो पूरे बादल देखो आप यहाँ पे। सो भी मम्मी भी आ गई है बाहर, थोड़ा मन था इनका बाहर घूमने का। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग ठंड लग रही है? सुकून सा मिला। गाड़ी में बहुत देर हो गई ना। ला लिया? हाँ ले लो, उस ठंड लग जाएगी माँ, हवा चल रही है। हम 8:30 बजे निकले थे सुबह और अभी 2:30 बज गया ऑलरेडी, तो काफ़ी टाइम हो गया। और गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा, और मैं तो भाई चला रहा हूँ, मेरी तो बैग दुख रही है बहुत ज़्यादा। मैं आलिया से भी कह रहा था बाहर आने की, पर अभी बेटू ना दूध पी रही है तो अभी अंदर ही है। और हम यहाँ आए, बहुत खूबसूरत जगह। बेटू का डायपर चेंज हो रहा है, इसलिए हम गाड़ी रोक के डायपर चेंज कर रहे हैं। देखो कैसे बैठे सब अपना हेडवेट डाल के। बस हम पहुंचने वाले थे उधर। गाइस अब ये देखो इससे तगड़ा सीन क्या ही होगा यार, मजेदार। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। फिलहाल अभी आलिया और माँ कुछ कपड़े चेंज करेंगे शायद। काफ़ी हद तक आपको पता चल ही गया होगा कि हम आए कहाँ हैं, बट अगर मैं थोड़ा सा सस्पेंस और बना पाऊँ तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जिस जगह की वजह से ये पूरा शहर फेमस है। उससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि हम कहाँ हैं।
तो आलिया, इतने घंटे की जर्नी के बाद तुम पहुंचे, कैसा लग रहा है? ले रहे हो और तुम vlog shoot करते हो। कैसा लग रहा है इतने घंटे गाड़ी में अच्छा बैठे लग रहा है, वो बेड आ गया ना तो उसके बाद महसूस नहीं हुआ। पापा थोड़े से थक गए, पापा का पैर दुख गया है ना। चला आया मेरा कमजोर है। हाँ, पापा के जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से वो थोड़ा पैरालिसिस जैसा था ना, तो थोड़ा सा दिक्कत पापा को होती है। बट पैर वजन नहीं आता। ये पैर सुन हो गया पापा का राइट वाला। बट अभी पापा आ गए हमारे साथ, हम ले ही आए। कह रहे भाई घूमने फिरने का काम तुम कर लेना, मैं तो गाड़ी में बैठा रहूंगा आराम से, तुम घूम लेना। वेलकम टू पेरेंटहुड। मेरी जिम्मेदारी। अब मैं बेटू को इसमें लेके मैं पूरा रेडी हो गया हूँ। अब इसके वो थोड़े से हैवी कपड़े पहना रहे, क्योंकि आप देखिए जो कि हम पहाड़ों में हैं तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंडी है, इसलिए उसको कुछ हैवी कपड़े हम पहना रहे हैं। हम लोग मतलब मैं अभी तैयार नहीं हुई, मम्मी हो रही है और बेटू तैयार हो गया। देखो कैसे ये एक्सपीरियंस है। पापा कैसा लग रहा है देख के? ये नई नई चीजें आ गई है मार्केट में। सो रही है आराम से, पहली बार देखा है। मम्मी कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है? ठंडा लग रही है। अगर ज्यादा भी ठंडा ना हो मुझे तो सही लग रहा है। जैकेट भी निकाली है, मम्मी ने आते ही कपड़े चेंज कर लिए। ये जैकेट निकाली है। हाँ, पापा भी निकाल दूंगे। हल्की सी लग रही है। हाँ। मेरा ना पहन के ना गरम नहीं है, गरम मिलाई ना। देखियो पेट खाट पे रख दिए हर वो ना वहाँ पर सब चीज रखी है तुम्हारी। हाँ, मैंने भी देखी। पापा फोल्डेड रखे सारे वही। मैं सब पे ढूंढ रहा। ओ देखियो वो जगह। अरे ये कौन आ गया अचानक से? चेंज कर लिए कपड़े। क्या लगा है गाड़ी का? चलो भाई चलो लॉक कर दो इसे। चलो। तो माता के मंदिर जाते हुए पहले इनके दर्शन करें। सतनाम श्री वाहेगुरु। और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बेटू आराम से सो रही है, ये देखो। बाकी वो दोनों पीछे पीछे आ रहे हैं। श्री मां नैना देवी मंदिर। तो दर्शन कर लिए हैं और अब हम थोड़ा मार्केट में घूमेंगे, लेकिन जूते नहीं पहने हैं, पहले जूते पहनने जा रहे हैं हम। माँ के पास एक लिवरेज होता है। लिवरेज क्या होता है? कहते हैं ना कि बच्चे का माँ के साथ रिश्ता जो है दुनिया से 9 महीने ज्यादा पुराना होता है, क्योंकि माँ उसको अपने अंदर रखती है। अब वो कोई फील नहीं कर सकता, लेकिन ये जहाँ मेरे अब है ना, जिस तरह से लटकी हुई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैसी सी फील होगी। बिल्कुल। और अभी इसने अपने आप को इतना फ्री छोड़ा हुआ है, बिल्कुल। अभी मैं जब मंदिर से निकला ना, इसकी हार्ट बीट मुझे मेरे पेट में फील हो रही है। तो अब मैंने शूज पहन लिए, दोनों ने पहन लिए और इन्होंने भी नहीं पहने थे। अब हम थोड़ा सा मार्केट में आए हैं, थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करने। तो हम लोग ना, क्या देख रहे हो तुम? हम मन्नत के लिए ये मैं लास्ट ईयर जब हम आए थे तो मैं आलिया से कह रहा था, आलिया मेरे को ऐसा मन है कि तुम्हें दिला दूं, तो आलिया ने मना कर दिया। अब मैं पूछा नहीं मैंने आलिया से कि मेरे पास है भाई, अब मैं अपनी ही इसको दिलवाऊंगा। ठीक है। मैं और मम्मी जा रहे हैं, ये इनको ना मोमोज खाने का मन हो रहा है, तो ये और पापा, क्योंकि मैं खा नहीं सकती अभी मोमोज, तो हम इसलिए अभी नहीं खा रहे। मम्मी और मैं शॉपिंग करने जा रहे हैं। हमने अभी बेटों के लिए लिया और मम्मी के लिए हमने कुछ चप्पल ली, क्योंकि मम्मी ना ऐसे घूमती रहती है नंगे पैर घर में, और फिर ठंड लग जाती है। उठना भी कितने बजे होता है मम्मी? इतनी जल्दी क्यों उठती हो आप? 4 बजे हैं? घूमती रहेगी, ठंड लग जाएगी, फिर इसलिए ले लिया हमने। थोड़ी सी शॉपिंग कर ली मैंने और माँ ने, कुछ ले लिया हमने, रूपों के लिए लिया है। और ये देखो लेके घूम रहे हैं बेटू को, कंधे तक। हमने एग्जैक्टली नाम बताया नहीं हम कहाँ आए हैं, वैसे सबको पता चल गया कि हम नैनीताल आए। ये क्या था? हम थोड़ा सा ना मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ पे क्या है। मुझे वाला गाना दिमाग में आ रहा था ना, तालों में नैनीताल। भाई व्यू देखो यार, मम्मी ठंड लग रही है? नहीं ठंड तो हो रही है। फिर टोपा क्यों पहना है? फिर टोपा क्यों पहना है? नैनीताल देखना, व्यू कितना सुंदर है। लो क्लिक माय फोटो। अभी क्लिक कर दो। हम थोड़ा सा मॉल रोड पे घूमने निकल गए हैं, ज़्यादा देर तो चलेंगे नहीं, थोड़ी देर चलेंगे, मुझसे चलाया जा रहा है। ये देखो मेरा गेटअप, और मम्मी कैसे बनोगे? और ये आगे चल रहे हैं दोनों बेटों को लेकर। बहुत देर हो गई मार्केट में घूमते हुए, और जब हम मॉल रोड पे उधर
निकल गए बहुत आगे। तब आलिया ने कहा कि नहीं, मुझे वो मार्केट जाना है जहाँ हम पहले गए थे, और वो मार्केट बिल्कुल अपोजिट है। अब हम इतना सारा चल के आए हैं इधर इस मार्केट में। सो अभी हम वापस आ गए। एक्चुअली मन्नत जग गई थी रास्ते में, तो वो दूध के लिए रोने लग गई, तो हम वापस आ गए। थोड़ी शॉपिंग जो करनी थी कर ली है, बाकी तो कितनी भी कर लो शॉपिंग का तो ऐसे सीन होता है। फ़िलहाल मैं थोड़ा ऐसी वॉक करने जा रहा हूँ। मेरे मुंह से वापस आ रही है ना, मतलब ठंड हो रही है। उसके बाद से जाएंगे हम अपने होटल। कल का दिन भी है, कल भी कहीं हम 1-2 जगह घूमेंगे, उसका भी शूट करेंगे। भाई ज़िंदगी में सब सही है, बस कमी है तो एक बढ़िया सी चाय की। मैं भी मार्केट इसीलिए गया था कि वहाँ एक बढ़िया कुल्हड़ वाली इलायची अदरक डाल के चाय मिल जाए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। कोई बात नहीं, जब नसीब में चाय नहीं होती ना, तो नसीब में सुकून भी नहीं होता है। कभी तो सुनी जाएगी इस परेशान आत्मा की आवाज़, कभी तो चाय मिलेगी। फ़िलहाल यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। बेटू ने दूध पी लिया होगा, चलते हैं होटल, क्योंकि ऑलरेडी ठंड बहुत हो गई है। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए। तो हम बस निकल ही रहे थे यहाँ से, और आप देख सकते हैं आगे मिल गया ट्रैफिक। इधर देखोगे तो एक सुंदर सा नज़ारा है नैनीताल का। ये झील वही है, हाँ ये वही झील है, मल्ली ताल। अब यहाँ ट्रैफिक लग गया, क्योंकि शायद ये 1 वे है और ट्रैफिक की वजह से इधर से ही आना जाना कर दिया है, तो शायद गाड़ियाँ फंस गई है। चलते हैं, वही क्या कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा चाय का मन था, वहाँ तो मिली नहीं थी। अब यहाँ रास्ते में एक जगह होटल जाते हुए, क्योंकि हमारा होटल जो है वो मेन सिटी से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, थोड़ा ज़्यादा ही है दूर। तो वहाँ जाते हुए रास्ते में एक छोटी सी शॉप मिल गई, बस चाय बन रही है, चाय पिएंगे फिर होटल जाएंगे। अभी बजे हैं 6:30 और टेम्परेचर हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस 7। भाई पता नहीं दिल्ली में और नोएडा में क्यों सर्दी नहीं पड़ रही है, बाकी तो सब जगह पड़ रही है। पीली पापा चाय कैसी लगी? कड़क चाय। ऐसा हुआ, हम चाय पीने आगे जा रहे थे, पापा बोले वहाँ लड़के बैठे हैं, मैंने इनको बोल दिया हाँ पापा वहाँ देख के आए, और बोले बढ़िया बनाएंगे। अब जैसी चाय आई तो पापा को लगा ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर बात आ जाए कि वहाँ की बजाय यहाँ क्यों पी। तो पापा ने पहले से मार के बहुत बढ़िया भाई, बहुत कड़क चाय है ना। हाँ चाय तो पापा ने खुद ही कह दी कि हाँ, हमने कहा नहीं सही कह रहे हो, बढ़िया है। भाई चाय पी के थोड़ा अच्छा लग रहा है सच में। कुरकुरे का पैकेट दिया मैंने, बहुत दिन से खाए नहीं है, आज खा लेता हूँ। तो ये माँ और आलिया जा रहे हैं गाड़ी पे, पापा आ रहे हैं पीछे पेमेंट करके। बस फटाफट होटल जाते हैं। 7 बजे मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठा था 6:30, पूरे दिन ड्राइव की है। बहुत मेहनती इंसान हूँ मैं यार। मैं 1:30 बजे सोई हूँ और पूरी रात जागी रही हूँ उसके साथ। ये कोई वो थोड़ी होता कंपैरिजन हो, बताओ। सो हम आ गए हैं हमारे होटल में। पापा का नीचे रूम में जा गए, मैं थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ करा रहा हूँ, नीचे जाएंगे। सो अभी आलिया ने नैनीताल से श्रग लिया था, और श्रग वो पहन लिया था, और उसने आलिया के सारे कपड़े और सारी जैकेट पे सब पे वो लगा दिए हैं रेशे उसके। हम आ गए हैं होटल में, बस अब तो थके हुए हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं। मैं तो सोऊंगा भाई, 12 घंटे हो गए, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कुछ ना कुछ करता ही रहा हूँ। आलिया की पूरी ड्रेस पे उसके वो, उसकी जैकेट पे भी है एक स्टोर है, इस पर देखता हूँ शू वाला जो ब्रश होता है ना वो ले लेते हैं, उससे ईजिली साफ़ हो जाता है। सो मैंने ब्रश ले लिया, और वो ऑलिव ऑयल भी लिया है। एक्चुअली वो बेटू को ज़रूरत थी, बेटू के लिए उसकी मालिश वगैरह करने के लिए, सो वो भी दिया। दोनों चीज़ें लगाया है, सब अंदर है। ये देखो खेलने में लगे। अब ये देखो, अब खेलेगी, क्योंकि हुआ क्या है, सारा दिन गाड़ी बंद रही है, लिटा दिया था, लेकिन वो बंद सा रहता ना, इसको आदत क्या पंखा देखते रहने की, पंखे को देख के खुश रहती है। अब यार माँ के साथ खेलेगी आराम से। अभी खाना खा के पापा को चले गए सोने, और इनका देखो ये लाई है साथ में मूंगफली।
खाना खाने के बाद। और ये क्या खा रही है? कस्टर्ड एप्पल। देखो खाना खाया अभी थोड़ी देर पहले ही, अब बेटू सो रही है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं आया था मेरी नेज़ल स्प्रे लेने, क्योंकि मुझे साइनस है, तो जब ज़्यादा सर्दी होती है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, नोज़ ब्लॉक एंड ऑल। फ़िलहाल सब सोने की तैयारी में, खाना वाना खा लिया है। टेम्परेचर बहुत कम है। नोएडा दिल्ली में नहीं हो रहा, मतलब वहाँ तो 10, 12, 14 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझो, बट यहाँ एक्चुअली 6 डिग्री सेल्सियस है अभी। और मतलब मैंने इस सीज़न में पहली बार वुलन पहना है, क्योंकि मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ तो शर्ट्स में ही जा रहा हूँ नॉर्मली। घर पे भी हम बहुत वो हल्का वाला जो एसी वाला ब्लैंकेट होता है ना, गर्मियों में यूज़ करते हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नहीं पड़ रही तो नहीं पड़ रही। और देखिए यहाँ सब सन्नाटा छाया हुआ है। सो हमारा आज का दिन बहुत अच्छा था, आपको बताइए। कल का दिन शायद और अच्छा होगा, तो कल के दिन के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी।